किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। प्रेम योग कर मैंने आपसे कहा था कि कल कुछ मुसलमानों के लिए कहूं, ताकि उनके दिल में ये ना हो इनमें कोई मतभेद है, कोई नफरत है, कोई जात पात छोटे बड़े, तो उनकी शंका मिटाने की जो फकीरों ने कहा, जिसको ये भूल गए, ये मुसल्लम ईमान रहमान वाले मुसलमान ऐसा बोलते, इनको कुछ भी नहीं मालूम। मुसलमान का मतलब कोई कौम कौमियत, कोई जात पात नहीं है। मुसल्लम ईमान रहमान, जिसमें पक्का रहम और ईमान, वो है मुसलमान। और रहम ईमान का नाम मुसलमान। न इनमें रहम है न इनका ईमान है। रहम तो खत्म कर डाला कि जब तक कब्र में नहीं चले जाएंगे और तब तक खुदा परमात्मा के बनाए लाखों जीवों को मार डालेंगे, मार के खा जाएंगे लाखों को, जब तक कब्रिस्तान में नहीं पहुंचे। तो इनको कौन मुसलमान थे? जब रहम नहीं, ईमान नहीं, तो कैसा मुसलमान? यही बात समझी। मोहम्मद साहब ने इन्हीं मुसलमानों के लिए जो समय से खुदा का खुदाई पैगाम कलाम जो जारी किया, कहा था, ऐ मुसल्लम ईमान रहमान वालों, ये पाक साथ जिसमें खुदा की इबादत के लिए मिला, अगर तूने एक कतरा मांस का डाल दिया तो खुदा से जुदा हो जाएगा, और एक बूंद अगर शराब भी डाल दी तो मजहब से काफिर। बताइए इन बचनों को कौन मानता? जो जवान मुबारक फरमाया हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब ने, कौन से मुसलमान को माना? कोई माना? कोई जान नहीं, किसी की समझ में नहीं आया। संत महात्मा फकीरों के वचन इतने आसान नहीं है कि हर इंसान को माने, क्योंकि इतनी आदत खराब हो गई। जब आदत खराब हो गई तो इबादत खराब हो। आदत ही इबादत है। जब आदत खराब, इबादत, तो फिर क्या? गंदगी में कोई बंदगी स्वीकार नहीं होती। गंदगी के में बंदगी नहीं, और बंदगी नहीं तो जिंदगी नहीं। ये तीनों चीजें ये खान पान पर आधारित है। पर यह बात किसी की समझ में नहीं है। चारों बजे धर्म के लोग ये सब इसी बात को भूल गए और सब गंदगी खाने पीने, सबके अंदर गंदगी प्रवेश। अब बात नहीं आ रही। उन्होंने फकीरों ने समझाने के लिए क्या कहा कि है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। क्या कह रहे हैं? ये बता कौन सा जिस्म शरीर ऐसा है जिसमें खुदा की रूह नहीं बैठी, परमात्मा की आत्मा नहीं बैठी, और बिना आत्मा रूह के कोई शरीर जिंदा नहीं रह सकता। तो तुमने जिसको काटा मारा है तो जिस्म शरीर नहीं, खुदा और रूह के रहने के मकान को तुमने बर्बाद कर गिरा दिया। अब ये रूह खुदा कहाँ जाएगी? चिल्लाएगी, मालिक को पुकारेगी, तो बताओ खुदा तुम पर मेहरबान होगा? खुदा तुम पर रहम करेगा? खुदा तुम पर खुश होगा? ये बात इनकी समझी नहीं आती कि हम कर क्या रहे। आगे समझा के क्या करें कि रहम और ईमान मिलकर ये मुसलमान जाति बनी, गर रहम दिल से ही खो गया तू बन गया बेपीर। क्या कह रहे हैं? देखो किस तरह से फकीर किस तरह से जीवों को समझा रहे।
कि रहम और ईमान मिलकर ही मुसलमान शब्द बना। ये मुसलमान शब्द रहम और ईमान से, और रहम ईमान इन्होंने सब खत्म कर दिया। मुसलमान कहलाने का अधिकारी कहाँ रहे मुसलमान? किसमें है मुसलमान ईमान रहमान? पक्का रहम और ईमान किसमें? जरा विचार कीजिए। और क्या कह रहे फकीर समझा के, हर जिस्म जर्रे में खुदा ने, हर जिस्म जर्रे में खुदा ने रूह को दाखिल किया। जिस जिस्म को तू काटता उसमें खुदा भरपूर है। कोई जिस्मानी शरीर, जितने शरीर तुम काटते हो, कोई शरीर ऐसा नहीं जिसमें खुदा की रूह न बैठी। तो खुदा के रूह के रहने के मकान को बर्बाद कर दे तो मकान मालिक खुश होगा। इसीलिए तुम्हारी इबादत नहीं कबूल हुई। तुम कितना अल्लाह बचाओ, तुम्हारी जबान से इबादत कबूल नहीं होगी, क्योंकि जबान तुमने गंदी कर दी। खुदा के बनाए तमाम जीवों के मार के उनके मुर्दा मांस को आपने जबान से खाया है, इसलिए ये जबान की इबादत कबूल नहीं होगी। रूह से इबादत करो, वो कबूल हो। देखे किस तरह अब तुम अल्लाह बचा रहे हो। क्या कहते हैं ये? बिस्मिल्लाह रहमान के गुहरावता, बिस्मिल्लाह रहमान कर गुहरावता। बन गया तू खुद वो कातिल, समझे खुदा को दूर है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है। और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। कितना समझा दी। अब तुम कितना अल्लाह बचाओ, लेकिन अल्लाह मिलने वाला नहीं है। अल्लाह तुम्हारे अल्लाह बचाने पे आने वाला नहीं है, तुम्हारी फरियाद सुनने वाला नहीं, और तुम्हारी इबादत कबूल करने वाला नहीं। क्योंकि तुमने अल्लाह के बनाए कितने जिस्मों को, शरीरों को काट कर, मार कर और मुर्दा मांस खाकर तुमने जबान को गंदा कर दिया। इस जबान से जो उच्चारण कर रहे हो वो गंदगी से भरा शब्द है, इसलिए खुदा उससे नाराज है। नाराजगी का कारण आपको नहीं, और तभी आपकी इबादत कबूल नहीं हो। आगे क्या कहते? करता गुनहगार बनकर अंत दोजख जाएगा। कहते ये गुनाह करके और गुनाहगार बन गया, अब तू दोजख माने नर्क। उर्दू में दोजख, हिंदी में नर्क है। तू नर्क जाने की तैयारी करा। करता गुनहगार बनकर अंत दोजख जाएगा। दरबार हो गए जब खुदा के, तब तू क्या बतलाएगा। बोले कि तेरी रूह खुदा के दरबार में खड़ी कर जाएगी। खुदा पूछेगा कि मैंने अपने फकीरों को, संतों को, महात्माओं को भेजा, तूने उनके वचनों को सुना जो रहम ईमान से भरे वचन और शब्द वो सुनाते हैं। तूने उनके वचनों को सुनकर माना और वचनों को अख्तियार स्वीकार किया, तो क्या जवाब देगी तुम्हारी रूह? तब कहते कि खुदा बेचारा मजबूर हो गया सजा सुनाने की। तुमने मेरे यानी मेरे भेजे हुए फकीरों को, मुर्शिद कामिल को और संत महात्माओं को बिल्कुल नहीं पहचाना। तुमने वो रहम ईमान भरे शब्द जो तुम्हारे लाभ कल्याण के, उनको तुमने नहीं सुना और नहीं माना, नहीं अख्तियार स्वीकार किया, तो वो खुदा क्या कहेगा? मजबूर हो जाएगा। फिर सजा फरमाने को भी खुदा मजबूर है।
फिर वो कहेगा क्या इसको ले जाओ, इन दोजख में, नरकों में इनको काटो, मारो, जलाओ। जैसे इसने मेरे बनाए जिस्मों को, शरीरों को काटा है, उसी तरह इसको सजा दो, उनको काटो, मारो और सड़ाओ इनको और नरकों में डाल दो। हजारों वर्ष तक इनकी कोई नहीं सुनेगा। ये फकीर महात्मा अपनी रूह और जीवात्मा की दिव्य कान से सब सुनते और देखते हैं, तब हमें आपको मृत्यु लोक मंडल में सचेत कहते हैं, क्योंकि हमें आपको तो मालूम नहीं, हमारी आपकी तो आँख खुली नहीं, आत्मा रूप, तो इसलिए वो समझाते। आगे क्या कह रहे हैं? शुक्र कर ले उस खुदा का और जिसने ये दिया, शुक्र कर ले उस खुदा का और जिसने ये दिया। अब पाक रखे इस जिस्म को, सबने इसे सिजदा किया। कह रहे शुक्र गुजार कर उस खुदा का जिसने जिस्मानी मैजिक, ये मनुष्य रूपी मंदिर तुझे दे दिया, अपनी रूह जीवात्मा को इसी में बैठा दिया। शुक्र गुजार कर उनका। क्या कह रहे हैं? और इसी को सबने प्रणाम सलाम किया। जिन फकीरों ने अपनी रूह को जगा के खुदा का दीदार कर लिया, उन्हीं को लोग सलाम करते हैं। और जिन महात्माओं ने अपनी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला दिया, उन संत महात्माओं को लोग प्रणाम करते हैं। प्रणाम सलाम एक ही बात है, लेकिन बात समझ में आ जाए। क्या कह रहे हैं? शुक्र कर ले उस खुदा का और जिसने ये दिया, और पाक रखे इस जिस्म को, सबने इसे सिजदा किया। स्वाद के फिरके में फंस कर, बस यहाँ के तू गिर गया, गंदा हो गया। यानी यहाँ पर क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे? देखिए, स्वाद के फिरके में फंस कर क्यों बना मगरूर है खुदा खुद में खुदी, और खुद खुदा से दूर है। और जिसमें जितने देखता है, सब में खुदा का नूर है। जय गुरुदेव। जय प्रेमियों, फकीरों ने, महात्माओं ने कोई चीज छोड़ी नहीं। जीव के लाभ की, जीव के कल्याण की, उद्धार की कोई चीज नहीं छोड़ी। तो बताइए, अब जीव कितनी बात मान पा रहा है, अपने जीवन में उतार पा रहा है, उसके काबिल बन पा रहा है, उतना ही लाभ पा रहा है। ज्यादा थोड़ी मिल पाएगा। जितना मानोगे, करोगे, उतना ही आपको मिलेगा। आगे कह रहे हैं, जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी, जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत 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 न होगी। रहम करना रहमान इक्का हुक्म है, रहम करना रहमान का हुक्म है, रहम करना रहमान इक्का हुक्म है, रहम करना रहमान का हुक्म है। जब तर्क नेक कर मौकी आदत न होगी, जब तलक नेक कर मोह की आदत न होगी, गुनाहों
दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। कि कुतरा कुछ कर डालो, जब तक गुनाह माने पाप, जो हत्या और हिंसा सबसे बड़ा, ये जिस्म को काटना मारना, रूह को परेशान करना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। और इसीलिए तुम्हें शाकाहारी बनने के लिए बताया कि अगर शाकाहारी बन जाओ तो इस हत्या से बच जाओगे, इस हिंसा पाप गुनाह से आप बच जाएंगे और फिर खुदा के दरबार में रूह तुम्हारी सजा पाने से बच जाएगी, अन्यथा बचने का कोई उपाय नहीं। लोगों किस तरह से महात्मा संकेत करके सब बताते, अब उनको दर्द है फकीरों को, क्यों? उनकी रूह बैठी जिसमें, जो जिस्म काटते हो उसमें खुदा की रूह बैठी है, इसलिए उनको दर्द है कि हमारी रूह कहाँ रहेगी, बगैर शरीर के तो रह नहीं सकती, ये मेरी रूह के जिस्म को काट रहा है, इतना बड़ा हत्यारा है, इतना बड़ा गुनहगार पापी है, तो वो ये तालीम और शिक्षा उन्हीं को देती है कि समझ जाओ। और उनको विचारों को तरस, वो रोते हैं, अपनी रूह के लिए रोते हैं कि जिस्म उन्होंने बनाया अपनी रूह के रहने के लिए, अब तुमने खुदा के बनाए जिस्मों को काट दिया और रूह को यानी बेघर कर दिया। अब बेचारी वो तड़प रही है, मारी मारी घूम रही, जब तक वो समय पूरा नहीं हो जाएगा उस जिस्म का, तब तक प्रेत योनि में रहेगी। ये प्रेत योनियों में भेजने के कारण तुम हो, तुम प्रेत योनि दे रहे हो। तुम्हारे जैसा धरती पर कोई गुनहगार, कोई पापी नहीं है। इसलिए संत महात्मा फकीरों ने ये निर्णय लेके अगर ये शाकाहार अपना ले तो ये सब काम बंद हो जाए, किसी की कोई हत्या नहीं करेगी। और भाई शाकाहारी हो जाओगे तो हत्या क्यों करेगी? जब कोई मांस खाएगा नहीं, लेगा नहीं, खरीदेगा नहीं, कौन काटेगा? एक मूल आधार है, ये मेन स्विच है। अगर स्विच को पकड़ लिया, ऑन कर दिया तो बस काम हो गया। इतना सरल, लेकिन प्रयोग करते करते खाते पीते बेचारे इतना फंस गए हैं, और उनके लिए बड़ा कठिन दिखाई दिया, बहुत कठिन। अगर तुम्हारे बच्चे को काटे मारे तुम्हें कैसा लगे? तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे को कोई मारे, काटे, उंगली काटे, हाथ काटे, पैर काटे, गर्दन काट दे, तुम्हें कैसा लगेगा? ये खुदा परमात्मा के बनाए की हुई, इनको काट रहे, मार रहे हो, गला काट रहे हो, पैर काट रहे हो, हाथ काट रहे हो, क्या उस खुदा को, क्या उस बनाने वाले को अच्छा लग रहा? अभी क्या, आगे वही सजा मिलने वाली। तब कहा मुसलमान आपस में लड़ेंगे, अपनी हानि आप करेंगे, क्योंकि इनमें भी दो गुट हो गए, एक शिया और सुन्नी, ये आपस में लड़ जाएंगे, आपस में लड़ जाएंगे और अपना विनाश अपने हाथ से अपनी कौम का विनाश कर जाए। ऐसी बुद्धि खराब होगी ये गंदे खान पान के द्वारा। ये सब आपको देखने को मिलेगा। अभी तो बताया जा रहा है कि आगे ऐसा खराब समय आ रहा है, इससे बचना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए आप लोग सचेत हो जाओ, कुछ न करो तो शाकाहारी बन जाओ। चलो आप धर्मात्मा महात्मा नहीं बन पाए, सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी चरित्रवान नहीं बन पाए, अरे तो शाकाहारी बन जाओ। इसमें कौन सी आफत? इसमें बनने में तो सब लाभ ही है। जो तुम्हारा गाड़ी कमाई का धन ये गंदे खान पान में बर्बाद कर रहे हो, ये धन बच जाए, तुम्हारे बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई काम आवे,
शादी ब्याह के काम आवे, घर मकान बनाने के काम आवे। महात्मा फकीर हर तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। उनको अपनी रूह से कष्ट, अपनी रूह को दर्द को देखकर रोना आता है। ये इंसान कब सुधरेगा, कब समझेगा कि हमारे अंदर भी वही रूह है जीवात्मा जो बकरे मुर्गे में, मछली में, दूसरी तो जीवात्मा वहां नहीं है। अगर हमारे जिस्म को कोई काट दे तो हमारी रूह तड़पेगी, प्रेत योनि में चली जाएगी उतरे दिन, जितना जीवन शेष बाकी मनुष्य शरीर का। अगर हम ये जिस्म काट देंगे मुर्गा, बकरा और मछली का, तो इसकी रूह तड़पेगी और तड़प करके प्रेत योनि में चले जाएगी। उसके दोषी हम बनेंगे। फिर वो प्रेत योनियों में जो गई है मेरे द्वारा, वो मुझे सताएगी, वो अपना बदला लेगी। और जिन जिन लोगों ने उसका मांस खाया उन पर सवार होगी। उनसे भी बदला नहीं, बचेगा कोई नहीं, बचेगा कोई नहीं। 9 प्रकार के दोषी माने जाते पापी। अनमनता, विषाक्ता, निहन्ना, कर विक्रय, संस करना, चोफरना, चक्कसे देहात्या। मारने वाला यहाँ से शुरुआत होती, सलाह देने वाला, मारने वाला, काटने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, लाने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, इतने पाप के भागी होते। ये धर्मशास्त्र बराबर कह रहा, इशारा करके समझा रहा। जब संत महापुरुष आए, कबीर साहब ने तो बिल्कुल खोल के कह दिया, मील मार जो करे आहारा, 64 जन्म गिद्ध अवतारा। जो मछली के मांस का भोजन करेगा वो 64 जन्म तक गिद्ध की योनि हुई, क्यों गिद्ध मुर्दा मांस खाता। अगर मुर्दा मांस खाने के शौकीन हो तो तुम्हें गिद्ध की योनि में भेज दिया। खाइए। कबीर साहब और कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि उन्होंने स्पष्ट कहा है, मांस मछलियां खात हैं, सुरापान से हेत ते नर नरके जाएंगे, माता पिता समेत। कितना खोल के कह दिया। मांस, मछली, अंडा, ये जो खाते हैं, सेवन कर रहे हैं, ये परिवार सहित नरक में। सब दोषी, संग दोष सबको लग गया। कितनी बड़ी सजा है। संत महापुरुष स्पष्ट कह के, लेकिन कोई नहीं मानता। कबीर साहब को मुसलमान भी मानता, हिंदू भी मानता, दोनों मानते, क्योंकि नीरू नीमा नाम के जुला ने पालन पोषण किया। इन नाते कहते कबीर हमारे, लेकिन कबीर को मानते, लेकिन कबीर की बातों वचनों को नहीं मानते। तो उधर क्या कह रही है उनकी समझ में नहीं आता। ये नहीं सर कि मांस मछलियां खात है और सुरापान से हेत और ते नर नरके जाएंगे और माता पिता समेत, ये नहीं मानते। कबीर को मानते, लेकिन कबीर की नहीं। जैसे हिंदू राम को मानते, राम की नहीं मानते। रामायण को मानता, रामायण की नहीं मानता। मंदिर को मानता, मंदिर की नहीं मानता। यानी शिक्षा नहीं, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, नहीं मानती। तो फिर मानते क्या? इसलिए प्रेमियों, समय धीरे धीरे आपका जा रहा, श्वासों की पूंजी धीरे धीरे पूरी होती है। रात और दिन, आज और कल, इसी गिनती गणना में तुम्हारी अनमोल श्वासों की पूंजी खत्म हो, सब क्या है। और तुम बेहोश हो, बिल्कुल बिल्कुल बेहोश हो, कोई खबर नहीं। तुम्हें इसका पता ही नहीं क्या जा रहा, क्या आ रहा, क्या मिल रहा। और जिनको मालूम वो बता रहे तो तुम्हारी समझ में नहीं है। एक दिन यह श्वास की पूंजी समाप्त हो जाएगी, तब आपको जाना पड़ेगा। तब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, तुम खुद भी नहीं रोक सकते। ये धन दौलत मकान दुकान कुछ नहीं, ये सब फेल।
तीसरे महापुरुष कहते हैं अरे भाई कुछ कर ले, कुछ कर ले, कुछ कर ले, कुछ कर ले, कमाई जो तेरे साथ चले, और तो कुछ जाएगा नहीं। जो ये कर रहे हो यही साथ। जैसे सत्संग हो रहा, कितने हजार जीवों ने भोजन किया, इतना बड़ा कोई यज्ञ नहीं कर सकता, इतने लोगों को कोई भोजन नहीं करा सकता, इतने लोगों को कोई प्रसाद वितरण नहीं कर सकता, इतनी कन्याओं को किसी ने आज तक बरकत नहीं दी और प्रसाद नहीं दिया। ये सब अनोखा काम हो रहा आपके, सब अनोखा। यही असली काम है, ये तुम्हारे साथ जाने वाला, बाकी यही सब छूट जाएगा। चाहे 20 करोड़ 50 करोड़ कमा लो, एक पाई नहीं ले जा सकते हो। चाहे 1000 मकान बना लो, 1000 दुकानें, हजारों बीघे जमीन और 2-4-10 बच्चे पैदा कर लो, लेकिन ये सब मसाला यही था। तुम्हारे साथ जाने वाला यही धर्म, ये धर्म साथ है, और वो भी ये धर्म, ये सच्चा धर्म, ये पाखंड का नहीं, ये सच्चा धर्म। सच्चा मानो कर्म और सच्चा धर्म, ये कितना बड़ा काम हो गया। अब घर बैठे पुण्य लूट ली, अरे जाना भी नहीं कर पड़ा इनको। तो पैसे का सदुपयोग करना सीख जाओ तो पैसे से धर्म खरीदा जा सकता, लेकिन खर्च करना सीख जाओ तब तो तुम कुछ नहीं। ये कार्यक्रम सबका था, ये कोई शंकर यादव का थोड़ी था कि ये राष्ट्रीय पर्व है, ये हर का था, और सबको इसमें सहयोग करके कुछ न कुछ लाभ ले लेना चाहिए। कुछ नहीं आप किया, किया ही आपने तो मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? जिन्होंने किया वो अपना पूरा लाभ लेंगे, और इनका दिन रात चौगुना बढ़ेगा। दिन दिन बरस सवायो, ये कम नहीं होता। दान कटे धन ना घटे, ये दान करने से चाहे अन्नदान हो, चाहे धन का दान हो, चाहे समय का दान, शरीर का दान, ये कभी घटता नहीं, बढ़ता, निरंतर बढ़ता है। लेकिन समझ में ये सच्चा है। अदर उधर कहीं गए तीर्थों में, शराबी कबाबियों को खिलाया तो क्या मिला? अरे तुम्हारा अन्न खा के, तुम्हारा भोजन करके वजन करे तो भोजन खिलाने का लाभ है। ऐसे शराबी कबाबियों को खिला दो तो उससे क्या लाभ मिलेगा? तुम्हारा अन्न खा के जब जैसी करनी करेगा तो उसका फल तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। इसलिए हमेशा आंख खोल के दान करो, आंख बंद करके। ये कितना बड़ा दान देखा आपने? घर बैठे लाभ लेने का ये तरीका। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम था, ये पूरे हिंदुस्तान का, अब सबको चाहिए अपनी बनी गाड़ी कमाई का कुछ न कुछ अंश खर्च करना चाहिए, ताकि आपको उसका 10 गुना लाभ। ये गुरु, तुम्हारी कमाई में गुरु का 10वां अंश है। जैसे 100 रुपए कमाते हो, 90 तुम्हारे, 10 उनके। अगर 10 रुपए तुम खर्च करते रहो तो तुम्हारे यानी जीवन में कोई भी नहीं, दशांश जितना आप पैदा करते हो उसका 10वां अंश अगर आप खर्च करते रहो, तुम्हारे घर में कोई बीमारी, कोई झगड़ा नहीं, कोई दुर्घटना नहीं, अकाल मौत नहीं, कुछ नहीं। लेकिन वो तुम करते नहीं, कंजूसी करते हो, और दशांश तुम हजम कर सकते नहीं। गुरु का कोई नहीं हजम कर सकता, तो कोई न कोई बीमारी, कोई न कोई झगड़ा, कोई न कोई दुर्घटना करके निकल जाएगा, तो आप हजम नहीं करते। तो दशांश से ही धर्म कर लो, चलो अपना न करो, लेकिन गुरु वाला दशांश से, उसी से धर्म कर लो, तब भी तुम्हारा कल्याण हो जाए। लेकिन बात समझ में नहीं आती है, और जब तक नहीं समझोगे तब तक परेशानी, बीमारी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ आप लोग। बहुत देर से बैठे हैं, आज समय हो गया। मैं कोई बैठा नहीं रहा, मैं वहां कन्याओं को प्रसाद देता रहा और बरकत जैसे वहां से फुर्सत मिली तो आपकी सेवा के लिए संदेश हो गया आपका। मैंने कहा था कि आखिरी दिन मैं देखना चाहता था कि बिना हमारे कहे तुम कोई इतने दिन सोच पाए कि नहीं सोच। तो कन्या पूजन तो हमेशा होता कार्यक्रम के बाद। मैं ये देखना चाहता तो तुमको याद है कि नहीं याद है, तुम लोग करते हो कि नहीं करते हो। लोगों ने बात भी कहा नहीं कन्या पूजन तो भूल गए, कहने भूल गए आप कहिए, आप लोग कहते देखो आप कितना अच्छा हुआ। इस काम से कुदरत बहुत खुश है, क्योंकि ये काम हिंदुस्तान में कोई नहीं करे। कहीं आप चले जाओ, ये काम कोई नहीं कर रहा और नहीं ये काम किसी के बस का। यही सच्चे और झूठ में यही होता है, नकली और असली में यही फर्क है कि कोई काम ये करके दिखा दे। अगर जो कह रहा कि हमको बाबा जी नाम पावर दे गए, हमको अध्यक्ष बना गए, वसीयत कर गए, तो ये काम करना किसको कहे? जरा काम करके दिखाइए, पता चल जाएगा तुम्हारी सच्चाई का और झूठ का, दूध का दूध पानी का, ये सब तुम्हारे सामने होगा। अभी तो आपको करके दिखाया जा रहा, यही काम उनके बस का नहीं और जीवात्मा के उद्धार करने और ये तो उसे हजारों को दूर बैठा। इसके बारे में तो कुछ जानते ही नहीं, दोनों नहीं जानते बच्चे, क्योंकि ये बीच में अभी आए, ये सब बीच में भर्ती हुए, इनको कुछ नहीं माने। गुरु का संदेश क्या है? असली संदेश सत्यदेश ले जाने वाला, और वो किसी के बस की बात नहीं। तो आपने देखा कि कितना बड़ा काम ग्रामवासियों को निमंत्रण कोई दे सकता, कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी काम नहीं कर सकता, ये उसके भी बस का नहीं है। क्या कोई, चाहे राजनीति नेता पार्टी हो, चाहे धार्मिक संस्था हो, क्या इतने लोगों को बिना निस्वार्थ यानी निस्वार्थ इतने लोगों को और आपने इस जंगल में बैठा सकता कोई? ये पहले आप इसको देखिए, ये काम ये किसी के बस की बात नहीं है, और आपके सामने हो रहा देखिए। ये तो तमाम सुविधाएं रेल मोटर फ्री चलवाते, पैसा देते, किराया भाड़ा सामान देते, तब सवारी भेजते, तब भी इतने लोगों को इस तरह कोई बैठा जंगल में, और सब अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके। मैंने लोगों से कहा, मीडिया पत्रकार से पूछे इनसे, मैंने कोई डीजल पेट्रोल तो नहीं दिया, कोई किराया भाड़ा तो नहीं दिया, पूछे इनसे, ये सब बताएंगे कि मैंने अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके मैं सत्संग में आया हूं। तब तुमको पता चलेगा ये कैसे लोग हैं, और जो इकट्ठा कर रहा वो कौन है, वो क्या है, तो जानकारी आपको तभी होगी। लेकिन इतने लोगों को कोई इकट्ठा नहीं। इस तरह से अगर ये थोड़ा फैसले बैठ जाए तो ये पूरा ग्राउंड बढ़ जाए। अभी तो सर्दी कारण एक दूसरे से मिले हुए बैठे हुए, और अगर मैं आह्वान कर दूं कि सबको आना, अभी परिवार से एक ही व्यक्ति आया तभी, अगर मैं आह्वान कर दूं नहीं सबको आना बहुत जरूरी है, तो हिंदुस्तान में कहीं जगह नहीं जो लोगों को बैठा दिया। इतना बड़ा जनमत है, लेकिन धीरे धीरे आपको वो भी दिखा दिया जाएगा। अगर सरकार हमें परमिशन दे दे, मैं वो व्यक्ति हूँ
10 किलोमीटर तक आदमी आदमी से भिड़ा के बैठा होता है, आदमी आदमी भिड़ा के बैठा होता है। जो सब होगा इतना मत करिए, धीरे धीरे। धीरज काम रहमान का, जल्दी काम शैतान का। जहाँ धीरज से काम किया तो धीरज में अच्छे बुरे की पहचान भी होती जा रही, स्वार्थी परमार्थी की पहचान, असली नकली की पहचान हो रही है। ये सब अवसर यानी कई परीक्षाएं चालू है, एक तीर से हजारों निशानी। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, इतनी जोर बोलिए आप, जहां तक आवाज जाएगी वहां तक कल्याण ही कल्याण है, वहां कोई परेशानी। अगर शाकाहारी लोग हो जाए तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं आपको कोई परेशानी नहीं, कोई तरह। क्यों? नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मनाई, भाव कुभाव अलग आल सहु, नाम जपत मंगल दिस दसो। जहाँ नाम का उच्चारण होता है दसों दिशाओं में मंगलाचरण होता है। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति मिटेंगे, सबके दाता, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। अब प्रेमियों इंसानों के बस का काम, ये काम कोई नहीं करता। और जो हो रहा है तुम्हारे सामने, तुम्हारे लाभ का होगा। यहाँ दिया जाता, दिया दिया, ये देने वाला दरबार है। इसीलिए दुकान और दरबार में अंतर है। बहुत दुकानें लग गई, जगह जगह दुकानें, कोई किसी का बोर्ड लगाए, किसी का बोर्ड लगाए, किसी का बोर्ड, सब दुकानें। ये चंदा दो, ये सेवा दो, ये पैसा दो, ये सामान दो, ये सम्मान दो, बस लूट के सिवा कुछ नहीं। और फिर भी जीव बेचारा समझ नहीं पा रहा कि दरबार और दुकान में कितना अंतर। ये तो आप जानते हैं कि दुकान पर बगैर पैसे का सौदा नहीं मिलता। ये दरबार है, यहाँ मुफ्त लुटाया जाता है। तो आप लूट देख रहे हो, जब से आया हो तब से लुटाया तो कितने गांव में लुटाया गया शोभा यात्रा द्वारा। ये काम हिंदुस्तान पर कभी किसी ने नहीं, हिंदुस्तान में ये काम किसी ने पहले भी नहीं किया। न सचिव, न तेता, न द्वापर, और न 5,500 वर्ष कर चुके ये काम। प्रसाद वितरण का किसी ने, ये हमदर्दी की बात। ये आपको बताया जा रहा कि सब लोग कहते हम तुम्हारे हमदर्द, हमारे पास चले आओ, हमारे रूम में जाओ, हमको चंदा दे दो, हमको पैसा दे दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन तुम्हारा हितैषी कौन है? अभी तो एक छोटी बीमारी आई, परीक्षा में गई, कोई नहीं निकला। अब तो भारी बीमारी आ रही, तब कौन तुम्हारे बचाने आएगा? उस बीमारी के पहले ये बचने की दवा दी जाए, ये प्रसाद मिले। और प्रसाद कोई बना नहीं सकता, ये किसी में ताकत नहीं है। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो प्रसाद बना दे आपको दे दे। देखो, ये तो उसके अंदर है जिसने अपने सदगुरु को खुश कर दिया, उनके आदेश हुक्म का पालन करके, उनके वचनों पर चल के और अपने वचनों पर कुर्बानी देकर जिसने अपने सदगुरु को प्रसन्न कर लिया, वो सदगुरु की दुआ और दया किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता है, वो लाभ करा देगा अपने सदगुरु की दया के द्वारा।
अपना नहीं, सदगुरु की दया है। ये दया का खेल है और ये काम किसी के बस का नहीं। और न कोई कर आप देखिए, सबकी परीक्षा ले लो इसी से कि तुम्हारे हित है। और भले परेशानी में कोई निकला, कोई आया तुम्हारे गांव में, कोई दरवाजे सड़क पर आवाज लगा, ले लो प्रसाद, ले लो प्रसाद, ले लो, समय बहुत खराब, कोई नहीं निकला और न कोई आएगा, क्योंकि किसी का ये दवा है नहीं, ये प्रसाद की दवा किसी का। तो यही आपको विचार करना चाहिए, पहचान हो जाएगी। कोई ये झंडा, कोई वो झंडा, कोई वो झंडा, ये झंडे डंडे से कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। तो काम करने की भूमिका और योजना अलग ही है। ही तुम सब लोग खड़े हो जाओ और जो योजना बनी है वो तुम्हारी है, तुम्हारे लिए, और तुम्ही को सौंप दी जाएगी। लेकिन खड़े तो हो जाओ। लेकिन कोई खड़ा कर सकता? 10 आदमी किसी के पास नहीं, जिम्मेदार कुर्बानी देने वाले 10, तो कर्ज कैसे सकते? ये भूल भ्रम, ये लूटपाट का नहीं है संदेश, ये जीवात्माओं के उद्धार कल्याण का और मानव समाज, परिवार, देश में रहने की स्थिति मजबूत करने का, ये दोनों तरफ का संदेश है। भौतिक जगत का और आध्यात्मिक जगत का, दोनों तरफ का लाभ मिलेगा। जय गुरुदेव, प्रभु का प्यारा नाम, सतयुग को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जन जन में प्रेम को लाएंगे। प्रेमियों, ये तीनों काम किसी के बस की, क्योंकि यहाँ लड़ाई झगड़ा करके अपनी प्रतिष्ठा कायम करना है, ऐसा कभी नहीं और न कोई कर पाएगा। बगैर प्रेम प्यार मोहब्बत, ये अस्त्र सबसे बड़ा, इस अस्त्र के द्वारा काम होगा और प्रेम प्यार मोहब्बत के द्वारा ही परिवर्तन होगा। ये झगड़ा करके, निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज करके कुछ, इससे कुछ होने वाला है ही नहीं। और सब इसी में जुटे पड़े, कोई इनकी, कोई उनकी, कोई उनकी, कोई उनकी, और यहाँ किसी की नहीं, सबके लिए और सबके काम की बात यहाँ कही जाए। या निंदा आलोचना नहीं, अब किसी में अगर वो कमी है तो अपने पर लागू करेगा। तो जब लागू करके ठीक कर लो तो अपने आप तुम्हारे लिए सुधार नीति हो जाएगी। आलोचना नहीं है, वो सुधार नीति आपको सुधार कर देना चाहिए। जब पता चल गया तुमको कि हमारे में खोट है, कमी है, और सब जान गए हैं और जानकारी दी जा रही, तो चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत उसका सुधार, तो सुधरता, उसी को बुद्धिमान के। और जो उसके विपक्ष में सोचता कि हमारी निंदा हो रही, हमारी पोल खोली जा रही, तो वो कभी नहीं सुन रही, वो दंड पाने का अधिकारी बन जाएगी। यही बात है कि महात्मा खोल के कहते कि तुम अपनी बुराई समझ लो और समझ के छोड़ दो, तुम एक अच्छे व्यक्ति बन जाओ। वो तो ये चाहते, लेकिन ये सब उल्टे चलते, हमारी निंदा करते, हमारी पोल खोलते। अरे वो जानता वही तो कहेगा, जो जानता नहीं वो क्या कहेगा तुम्हारी बात। जो तुम्हारे अंदर बात सब जानता है वो तो सब खोल के रख दे, और इसीलिए तुम अपने को बुरा समझते। तुम जान रहे हो, तुम्हें तो पता है कि कितने खराब, और वही खराबी जब खोल के कही जाती तो तुम्हें नाराजगी पैदा होती। तुम्हें सोचना चाहिए कि हमारी कमी सब जान गए, लिहाजा आज से कमी हमको खत्म कर देना चाहिए। ये बुद्धिमान का लक्षण है। जय गुरुदेव। देखो 3 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह, पहला है 65 दिवसीय
जय गुरुदेव आध्यात्मिक जन जागरण शाकाहारी काफिले का समापन दिवस। दूसरा, जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति के राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन। और तीसरा है माघ पूर्णिमा। और चौथा है संत रविदास जयंती। ये 5 तारीख को इतने पर्व है, इतना शुभ दिन है। और उसी शुभ दिन में कुछ पानी ग्रहण संस्कार, उन जीवों का कितना बड़ा भाग्य है। जैसी पुण्य पावन तिथि पर उनका गठबंधन किया गया, ये कितना पर्व महान है, ये सबको बता दिया गया है और सबको पहुंचना चाहिए। जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम रामसारा मिश्रित सीतापुर उत्तर प्रदेश, जो अपना दूसरा आश्रम बना हुआ है। एक तो जय गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुद्वारा सतगुरुधाम नैमिषारण सीतापुर उत्तर प्रदेश। और दूसरा आश्रम है आपका जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम रामसारा मिश्रित सीतापुर उत्तर प्रदेश। ये 2 आश्रम आपके तैयार। और आपकी गाड़ी कमाइश, मेरा उसमें कुछ नहीं, मेरा ये आपका है, आपकी गाड़ी कमाई, मेरा उसमें कुछ नहीं, ना मेरा कोई नामो निशान। क्योंकि मैं काम करने आया हूं, मैं लेने समेटने बटोरने नहीं, ये काम समझ लो आप, ये सब आपका है, आपके लिए। मैं तो बार बार कहता रहता हूं कि भाई ये व्यवस्था आपकी, आपके गाड़ी कमाई से बनी। अगर आप लोग संभाल लो तो मैं कहीं दूसरी जगह चला जाऊंगा, वहां बैठ जाऊंगा, वहां तैयार हो जाएगा, फिर तीसरी जगह चला जाऊंगा, चौथी जगह। मतलब ये बना बना के तो परिवार के लिए छोड़कर। ये गुरु परिवार बहुत बड़ा है, अभी आपको मालूम नहीं है, लेकिन तो भी नाम मात्र है कि उनकी दया कृपा होती जाएगी, वैसे आगे आगे ये विस्तार होता जाएगा। जैसा हमें हुक्म मिलता जाएगा, मैं तो हुक्म को बजाने वाला हूँ, हुक्म का पाबंद हो। जहाँ आदेश हो जाएगा हुक्म दे देंगे, चल देगा, चल दो। लेकिन इसमें हमारा कोई ऐसा, पहले भी कहता, आज भी आपसे कहता, ये सब आपका है, आपके लिए। इसमें कोई चाहे हम अकेले ये होने नहीं देंगे। इसके लिए मैं बोल सकता हूँ, सबका है और सबका रहेगा। एक व्यक्ति कोई एकाधिकार जमाना चाहे ऐसा नहीं होगा। इसके लिए हमारे पास सबका है, ऐसा नहीं है। तो आपको सेवा मिली है, सेवा करते रहिए, अच्छी बात। और आएंगे आगे, पीछे से आ रहे उनको सेवा मिल जाएगी, उनके पीछे आएंगे उनको सेवा, ऐसे सबकी सबको सेवा मिल जाएगी। और उसी परमार्थी सेवा से सब अपने कर्म काट के अपने घर चले जाएंगे। सबको एक मौका हो गया अच्छा। इसलिए ये नवीनतम तरीका है, बिल्कुल कुछ को नहीं मालूम कैसे काम। आश्रम तो हिंदुस्तान में करोड़ों बने, सब पढ़े, कोई कुछ करने वाला कोई नहीं। अरे आश्रम थोड़ी काम करेगा, काम करने वाला होना चाहिए, काम कराने वाला। अब जैसे मथुरा आश्रम हो, कुछ नहीं, क्या कौन जाएगा, क्या करेगा। जब उस समय प्रचार कराया गया, तुम्हें वो भी ध्यान रही है, कहा बच्चा यहाँ मंदिर में समय का जीता जागता देवता बैठा है, बरकत बांट रहा, लूट लो बरकत। कौन बैठा था वहां, कौन बैठा था, ये भी बोल गया, कौन जीता जागता बैठा था। बात तो समझ में आती नहीं थी। और ये पहले कहा था, अगर महात्मा जिस जगह को छोड़ देते, उस जगह पर जाने से बच्चा कोई परमार्थी लाभ नहीं। लाभ तो उनके पास है, मुक्ति उनके चरणों में है, जगह में नहीं बंधी है, जगह में नहीं बंधी। तो बात तो समझते नहीं कुछ बेचारे, इनको संदेश पूरा सुनते नहीं है, और न पहले सुना है, ये बीच में गए और बीच में हट गए।
बीच में गए, बीच में आते बात है। पहले कहा था अभी तो सीधा डमरू बज रहा तो भीड़ चली आ रही, जिस दिन उल्टा डमरू बजा दूंगा ऐसा भाग गया, चले गए, सब चले। ये तो आना जाना लगा रहे, इससे कोई मतलब नहीं है ना, इसमें शोक है ना इसमें कोई मतलब खुशी है, इसमें क्या, इसमें कौन सी खुशी कौन सा दुख। अरे जाने वाले तो जाते तो पहले कह दिया था, जो धन की इच्छा से आए वो धन लेके चले जाएंगे, सामान की इच्छा से आए वो सामान लेके चले जाएंगे। तमाम इसमें चोर, कोई चावल चोर है, कोई दाल चोर हो, कोई सरसों तेल है, कोई घी है, सामान ही चोराना इस दिन जुटा पड़ा है, उसका यही काम है। इसी उद्देश्य से आया तो वो भी लेके जा रहा है। जो मतलब यानी मान सम्मान पद की इच्छा से आए वो मान सम्मान पद लेके चले जाएंगे, लेकिन जो प्रेमी जिज्ञासु भक्ति भगवान की इच्छा से आया वो भगवान लेके जाएगा, बाकी सब नहीं जाएंगे। इस बात को ध्यान से आपको रखना चाहिए। अब आप कौन से भक्त हैं वो खुद समझो। आरत है, अर्थार्थी है, जिज्ञासु है, जिज्ञानी है, 4 प्रकार के भक्त होते हैं। 4 में से आप किस क्वालिटी की, अपनी क्वालिटी पहचानिए, सब समझ में आ जाए धीरे धीरे। जय गुरुदेव। अब आप लोग आज अंतिम दिवस का महाप्रसाद है, इसमें से कितने लोग दोबारा कार्यक्रम को नहीं सुन पाए, तमाम शरीर छोड़ के चले, इसलिए ये अंतिम प्रसाद ले आपके लिए अच्छा रहेगा। जब समय है मौत का आ जाए वो पता चल जाता, भक्तों को पता चल जाता। देखो जो परसों जीव गया है उसको सब पता चल गया, उसने सब बता दिया, घर वालों को सबको बता, और सबसे विदाई लेके आई। और यहाँ भी पूरा संदेश सुना, जैसे हमने कहा खड़े हो जाओ, बस खड़ी हुई और लेटी चली। 1 गिलास पानी की, 1 पैसे की दवा। ऐसे कोई लाखों में कोई जीव होता है जो इस तरह की मौत पाता। सत्संग में मौत सीधा जाता, उसको कुछ करने की कोई रोक टोक नहीं सकता बीच। इतना बड़ा काम ऐसे जीव पाऊंगा, उसका काम हो गया, रोने वाले रो रहे, तो इनका काम ही रोने का, ये रोते ही रहते जीवन। क्यों? ये रोते रोते तो पैदा हुए, पैदा हुए तो रोए, और जब तक मर नहीं जाएंगे रोते ही रहेंगे। ये रोने सीखा को सीखा नहीं। अरे आंसू बिना का आंसू पैदा करो, एक आंसू गिर जाएगा तो मालिक को सुनना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा क्यों गिरा। ऐसे संभाल थोड़ी होती, तुम सारे आंसू बर्बाद कर डाले, रोज गिराते खाली कर दिया अपने आप। अरे आंसू की कीमत है, आंसू संकेत करते हैं, दुख और सुख का एहसास कराते हैं। इधर से रोया कर दो फालतू। जय गुरुदेव। मीरा रोई, अच्छो को रोना सिखा दिया, भक्त। तो ये भक्ति का दर्जा बिन रोए नहीं पाई वो साहब का दीदा, बिना रोए मालिक नहीं मिलता। हंसी हंस कंठ न पायो, जिन पायो तिन रोए, हंसे खेले क्यों मिले तो कौन सुहागर हुए। एक प्रमाण है ये कि जब लड़की विदा होती तो रोती, जबकि पिता ने बता दिया कि लड़का इंजीनियर है, लाखों रुपए पेमेंट पर था, मकान 2-3 मंजिल था, सब सुविधाएं, फिर भी रोती है। ये दस्तूर है, नियम है, रस्म रिवाज है कि बगैर रोए पिया प्रीतम साजन नहीं मिलता।
एक प्रमाण है। ये जो नकली जो पति मिला है शरीर का, ये बिना रोए नहीं मिला, तो जीवात्मा हमारा पति बगैर रोए कैसे मिल जाएगा? ये आंसू संसार के गिरा के मिला और अध्यात्म का आंसू गिरा के मिलेगा, दोनों की रोना है, इधर उसकी इधर उसकी। जय गुरुदेव। अब आप लोग प्रसाद लें।